वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेदा एजुकेशन। तो मैं आज आपके लिए फिर से एक और क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। वो है पीजी हिस्ट्री सेमेस्टर 1 का कोर पेपर 4 है। ठीक है, इसका आपको सेशन बता दूँ तो ये 22-24 सेशन का है। ठीक है, आपको यहाँ पर टाइमिंग देखने को मिल सकती है 3 घंटे, फुल मार्क्स 70 का है आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं सेमेस्टर 1। ठीक है, पर दिया हुआ किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिनमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 में ए और बी दो ये होते हैं, आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, एक ए और एक बी। वो दोनों को आपको करना कंपलसरी है और बाकी फिर उधर 4 आपको क्वेश्चन करने, तो कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर का चयन करें। यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब 10 इसमें आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें एक सही क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलता है, फुल मार्क्स आपके 10 नंबर के होते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ? पहला आपका ऑप्शन है पेरिस, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है रोम, चौथा है बर्लिन। इसका सही उत्तर होगा पेरिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका का प्रतिनिधि कौन था? तो पहला है राष्ट्रपति विल्सन, दूसरा है लॉर्ड जॉर्ज, तीसरा है जॉर्ज वाशिंगटन और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति विल्सन। ठीक है, नेक्स्ट है, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पहला है विल्सन, दूसरा है मुसोलिनी, तीसरा है ऑरलैंडो, चौथा है हिटलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑरलैंडो। ठीक है, डी नंबर पे है, मुसोलिनी संपादक था। पहला है अवंती का, दूसरा इंडिया टुडे का, तीसरा था है इटली एट ए ग्लांस का, चौथा इनमें से किसी का नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवंती का। ठीक है, आपको मुसोलिनी का जो मतलब टॉपिक है वो मैंने अपने चैनल पे फुल वीडियो और नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसे जाकर देखो। ई नंबर क्वेश्चन है, हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? पहला है सितंबर 1934, दूसरा है फरवरी 1934, तीसरा है नवंबर 1933 और चौथा है जनवरी 1933। इसका सही उत्तर होगा जनवरी 1933। ठीक है, एफ नंबर क्वेश्चन है, हिटलर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? पहला है मीन कैंप, दूसरा है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, तीसरा है एन ऑटोबायोग्राफी और चौथा है फेस टू फेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीन कैंप। ठीक है, जी नंबर क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? पहला 28 अक्टूबर 1945, दूसरा है 20 दिसंबर 1945, तीसरा है 19 अक्टूबर 1945, चौथा है 25 अक्टूबर 1946। इसका सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, आगे देखते हैं एच नंबर क्वेश्चन, इटली में फांसीवाद के सिद्धांत का प्रमुख प्रणेता कौन था? पहला है हिटलर, दूसरा है ऑरलैंडो, तीसरा है मुसोलिनी, चौथा है विल्सन। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुसोलिनी। ठीक है, फिर है आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ कब? तो पहला है 1915, दूसरा है 1916, तीसरा है 1917 और चौथा 1918। तो इसका सही उत्तर 1918 हो जाएगा। उसका बाद नेक्स्ट है जे नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? किस कारण की वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था? तात्कालिक कारण होता है ना, तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रेस की भूमिका, दूसरा है विलियम प्रथम की नीति, तीसरा है फर्डिनेंट की हत्या, चौथा है इंग्लैंड की नीति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्डिनेंट की हत्या। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बी नंबर क्वेश्चन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर 1 पे ए और बी 2 तरह के क्वेश्चन, एक ए जो है वो आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और बी में आप यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, मतलब इसमें से आपको कोई 4 को चूज करना है, उनमें से आपको शॉर्ट नोट देने हैं। ठीक है, तो पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है कि
1905 के मोरक्को कांड की उत्पत्ति, तो इसमें आपको शॉर्ट नोट देना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बोला है 1911 ईस्वी के अगादिर कांड की उत्पत्ति, ठीक है। तीसरा है हिटलर, ठीक। चौथा है आपका पेरिस शांति सम्मेलन, पांचवा है नाजी दल और छठा है यूएनओ का सुरक्षा परिषद। तो ये जो है आपका ए से लेकर एफ तक में से आपको 4 कोई क्वेश्चन ऐसे चूज़ करने हैं जो आपको आते हैं अच्छे से, उसमें आपको शॉर्ट नोट देने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिए 3-3 मार्क्स का होगा और कुल 12 मार्क्स इसके टोटल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब आपको यहाँ से 2 से लेकर के पीछे के आप देख सकते हो 10 है, तो 2 से लेकर के 10 नंबर तक में आपको कोई 4 क्वेश्चन चूज़ करके बनाने हैं और सभी जो है मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन 12 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। पहला है आंग्ल जापान संधि पर प्रकाश डालें, ठीक है। फिर है ऑस्ट्रेलिया जर्मनी संधि की चर्चा करें। आंग्ल रूस संधि पर प्रकाश डालें। बोस्निया संकट की चर्चा करें। फिर है आपका इटली में फांसीवाद के उदय के कारणों की चर्चा करें। देखिए फिर से आया हुआ है ना ये टॉपिक आपका, मैंने कहा था ना, तो ये जो भी मैं यहाँ पे नोट्स इसके इस टाइप के जो मैंने आपको क्वेश्चन भी अपने चैनल पे बता रखे कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, और देखिए इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए भी हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, इसके संगठन की चर्चा करें। इस पर भी मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं मेरे चैनल पे, तो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए। उसके बाद है 8 नंबर में रूस जापान युद्ध के प्रभाव पर प्रकाश डालें, ठीक है। उसके बाद है आपका जर्मनी में हिटलर के उदय के कारणों की चर्चा करें। उसके बाद लास्ट 10 नंबर है आंग्ल फ्रांसीसी संधि पर प्रकाश डालें। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, मैं उस पर आपको नोट्स ज़रूर दे दूँगी अपने चैनल पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।